देखिए, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हरियाणा सरकार या मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी हमारे काम किसके लिए कर रहे हैं। वो एक एक चीज़ देखिए कि उनकी जिम्मेदारी है हरियाणा के लोगों की, लेकिन उनके फैसले ऐसे नज़र आते हैं कहीं और से ड्राइव हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वोट के लिए भी काम करें तो उनको देखना चाहिए कि हरियाणा के किसानों की समस्याएं क्या क्या है। लेकिन पहले उन्होंने बात उठाई कि रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी कड़े किए कि पंचायती ज़मीन पे या फिर कोई धान नहीं लगाएगा या फिर 50 हॉर्स पावर से ऊपर की मोटर और वगैरह वगैरह रूल पास किए। जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने वो रूल वापस लिए और कहा कि धान लगा लो आप। फिर अब नया रूल मैं सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो 10 क्यूसेक से नीचे के रजबाहे हैं उनमें जो ये धान की खेती के लिए राइस सूट थे जो मतलब इसे बरसाती मोगा हरियाणवी में जो कह सकते हैं वो बंद नहीं दिए जाएंगे अब की बार। और ओवरऑल 50% की कमी की गई है बरसाती मोगे देने में। तो मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा। देखिए, अगर आपका धान आप कह रहे हैं धान से पानी खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो जल स्तर कम हो रहा है ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल पानी निकालता है और जल स्तर कम होता है। उसके विकल्प के रूप में हम सोच रहे थे हरियाणा सरकार को काम करना चाहिए नहरी पानी पे। नहरी पानी ज़्यादा पहुंचेगा तो ट्यूबवेल की पानी निकालने की जो ज़रूरत है वो कम होगी। दूसरा, जो फव्वारा विधि है उस पर काम करना चाहिए, विकल्प देने चाहिए सिंचाई के। तीसरी, ड्रिप सिस्टम पे काम करना चाहिए, मतलब जिन सिंचाई पद्धतियों से जो भूमि का जल स्तर है वो कम ना हो उन पद्धतियों पर काम करना चाहिए सरकार को। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी उल्टा कर रहे हैं। अब की बार उन्होंने जो मोगे कम करने की बात कही है तो इससे क्या है, जो खेत में पानी पहुंचता था धान के लिए लोगों के पास वो कम हो गया, उन्हें और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लाइट, ये भी सुनने में आ रहा है कि लाइट की भी कमी की जाएगी, लाइट भी कम दिया जाएगा धान लगाने वाले किसानों के लिए। आप लाइट कम करेंगे तो जनरेटर से निकालेंगे। आप सोच सकते हैं कि हरियाणा के किसानों की फसल सूख जाए। मैं तो सोचता हूँ हरियाणा मुख्यमंत्री जी का एजेंडा जो इसके पीछे कि आप माने नहीं, चावल लगाने को बात थी जो ना लगाएं, आपने ज़बरदस्ती लगाने की बात कर दी तो हम उसे पकने नहीं देंगे। मतलब वो चाहते हैं कि किसान की फसल खेत में ही सूख जाए। आप सोच सकते हैं किसान नहीं होने देगा ऐसा। किसान तो उसे पकाएगा, चाहे उसे जनरेटर से, चाहे डीजल इंजन से, जैसे भी उसे पकानी पड़े, लेकिन उससे नुकसान भूमि के जल स्तर का ही होगा। इनको ये समझ नहीं आ रही कि आप किसान के साथी बनकर काम करें। विकल्प के रूप में आपको बल्कि नहरी पानी की तो व्यवस्था और करनी चाहिए थी कि धान कोई बुरी चीज़ थोड़ी, कोई अफीम नहीं है, कोई शराब नहीं है। धान एक अच्छी चीज़ है, इसमें पूरी दुनिया में हमारा नाम है। हम चीन के साथ टक्कर लेते हैं, पहले या दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते हैं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं चावल। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, सरकार के मंत्रियों की मैंने बाइट सुनी थी, वो कह रहे थे बाजरा लगाओ, मक्का लगाओ, ज्वार लगाओ, धान ना लगाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खुल के कहें कि हम चावल नहीं खाएंगे, हम ज्वार खाएंगे, हम बाजरा खाएंगे, फिर किसान लगा लेगा। खाओगे आप चावल, लगवाओगे आप ज्वार, लगवाओगे आप बाजरा, कौन खरीदेगा उसे? उनको यही समझ नहीं आ रहा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जो समस्या है, मुझे तो एक बीमारी नजर आती है हमारे मुख्यमंत्री में, लोकेशना शास्त्र में कहते हैं उसे, कि हो सकता है किसी इंटरनेशनल सेमिनार में सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हरियाणा के किसानों के नाक में नकेल डाली जा रही है। लेकिन मैं कहता हूँ आप मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के लोगों के लिए, उनके एंड से सोचो समस्याएं क्या है। देखिए मुझे ये समझ नहीं रहा मोगे कम करने का एजेंडा क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर और मैं सच कहता हूँ देना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार बरसात ज़्यादा होगी तो बरसाती पानी को कहाँ लेकर जाएंगे, ये बरसाती पानी तो देना पड़ेगा। जब आप बाढ़ की स्थिति में आ जाएंगे तो मजबूरी में किसानों के खेत में उस पानी को जाने देंगे आप उसे मैनेजमेंट अभी करो ना। मैं तो कहता हूं अगर धान लगाई है जितनी, उसका सर्वे कराना चाहिए था कि इतनी धान लगाई है किसानों ने। मैं ये नहीं कहता कि किसान को, मुख्यमंत्री जी के मन में गलतफहमी होगी कि धान से बहुत बचत होती है किसान को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस बेचारे के पास विकल्प ही नहीं है। पूरी एकड़ में अगर वो मेहनत करे तो 10-20 हज़ार रुपए 6 महीने में नहीं बचते हैं उसको, उसके पास विकल्प नहीं, वो लगा रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए था कि चलो किसानों ने लगाई है, एक 2-3 साल का प्लान सेट करना चाहिए था कि विकल्प क्या है खेती का, उस पर काम करना चाहिए था कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर कौन सी खेती कराई जाए, और वैकल्पिक सिंचाई साधनों पर काम होना चाहिए था, उसमें नहर भी शामिल है। इस पर तो काम ज़्यादा होना चाहिए था कि अब की बार जल स्तर कम ना हो और ट्यूबवेल से पानी कम निकले, इसीलिए नहरी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने और कम कर दिया, जिससे वो जल स्तर और कम होगा, ट्यूबवेल से और पानी निकाला जाएगा। इनको लगता है कि अब की बार किसान को घाटा आ गया तो ये अगली बार से धान नहीं लगाएंगे। मैं इतना कहता हूँ कि अगर अब की बार आप सोच रहे हैं किसान को की फसल को सुखाना और उसे घाटा देना, तो इसका परिणाम किसान नहीं झेलेगा। मैं लिख के कहता हूँ आप भी पक्का अगले चुनाव में झेलोगे।